नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके BSTC एग्ज़ाम यानी कि कल वाले पेपर के अंदर हूबहू सपने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल साथियों, आपका मात्र और मात्र एक दिन बचा है एग्ज़ाम में, यानी कि एक दिन बाद आपका जो BSTC का एग्ज़ाम है 2 पारियों में होने वाला है। तो यानी कि फर्स्ट पारी हो या सेकंड पारी, सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि आपका अंतिम समय में ये रामबाण की तरह काम करेगी ये क्लास। बिल्कुल साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है कि देखो, आमेर के कछवाहा राजवंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कछवाहा राजवंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ, जल्दी से बताओ। दुल्हेराय बारमल, या फिर आपका स्वाई जय सिंह, या फिर स्वाई प्रताप सिंह? क्या राइट हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का? यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछवाहा राजवंश की जो स्थापना प्यारे साथियों आपका यहाँ पे ए वाला दुल्हेराय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दुल्हेराय के द्वारा। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का अपना राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन साथियों आपका सेकंड पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। गोडवाड़ राज्य को कहा जाता है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा जाता है गोडवाड़ राज्य को? लूणी जवाई बेसिन, या फिर गग्गर का मैदान, या फिर चंबल बेसिन, या फिर काली सिंध बेसिन? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों इसका कमेंट में आंसर देना है। जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से। गोडवाड़ राज्य है जो, इसको क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोडवाड़ राज्य को आपका यहाँ पे लूणी और जवाई बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूणी और जवाई बेसिन। आपका यहाँ पे साथियों ए वाला ऑप्शन क्या है? सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा गया यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, पूजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पूजी शरीर के किस भाग का आभूषण है? तो ये किस शरीर के किस भाग का आभूषण है साथियों यहाँ पे? तो ये कान का है। किसका हो जाएगा यहाँ पे? कान। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों का आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन भाई दे, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंगरखी का उपनाम है? बताओ भाई, अंगरखी का उपनाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। अंगरखी का उपनाम क्या भाई? एक तो तनसुख भी कह सकते हैं, दुतई भी कह सकते हैं, गाबा भी कह सकते हैं, यानी कि गदर, मिर्जाई, है ना, डोडी, कानो, उगला, यानी कि ये सारे क्या है? अंगरखी के उपनाम है। यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन प्यारे साथियों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। बस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 क्या है आपका भाई? ध्यान से पढ़ेंगे कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका कहाँ स्थित है? बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में है, या सांगानेर जयपुर के अंदर, रिंगस सीकर के अंदर, या फिर देशनोक बीकानेर के अंदर? प्यारे साथियों इसका आंसर देना है आपको कि राजस्थान के अंदर जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये आपका कहाँ स्थित है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इसका जवाब देना सभी विद्यार्थियों को। हूबहू BSTC एग्जाम के अंदर छपेगा ये सवाल। देखो, सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका ये है साथियों बुड्ढा जोहड़। आपने पढ़ा होगा ना भाई, बुड्ढा जोहड़। ये बुड्ढा जोहड़ क्या है आपका? ये आपका सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये ध्यान रखना। आपका ए वाला ऑप्शन ये श्री गंगानगर के अंदर है, सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब भाई अगले क्वेश्चन से की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका से पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। गरुड़ मेला आपका कब और कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से बताइए भाई, गरुड़ मेला आपका कब, कहाँ और कब आयोजित होता है? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों, क्या राइट हो जाएगा आपका? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरुड़ मेला आपका कब और कहाँ आयोजित होता है? तो गरुड़ मेले की बात करें प्यारे साथियों, ये आपके बंसी जो पहाड़पुर भरतपुर के अंदर और कार्तिक माह के अंदर आयोजित होता है। ये आपका क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 7वां पूछा गया। 7वां क्वेश्चन क्या है भाई? ध्यान से पढ़ेंगे। बाबूजी का जो जन्म स्थल है कोलो गांव, ये फलोदी के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट। फलोदी, यानी कि ये फलोदी आपका किस जिले के अंदर स्थित है? बाबूजी का जो जन्म स्थल है ना कोलो गांव, वो आपके फलोदी के अंदर है। और फलोदी आपका किस जिले में स्थित है? अभी माना कि अभी फलोदी आपका नया जिला बन गया है, बट पहले ये किस जिले के अंदर आता था? ये पहले साथियों जोधपुर जिले के अंदर आता था। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन भाई 8वां पूछा जाता है सभी विद्यार्थियों के सामने। तो निम्न में से किस नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ? बताओ, मतलब निम्न में से किसको नगाड़े का जादूगर माना जाता है जिसका जन्म अजमेर में हुआ था भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई।
जल्दी से बताओ क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, नगाड़े का जादूगर जिसको माना जाता है वो है राम किशन। क्या है? राम किशन को माना जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? आप सभी विद्यार्थियों का अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछा गया भाई। क्वेश्चन 9 आपका क्या है कि किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धि के स्वरूप को दर्शाने वाला काव्य कृतियों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई। किसी वंश या व्यक्ति या फिर उपलब्धि विशेष स्वरूप को दर्शाने वाला काव्य कृति को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 9 का आंसर देना है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उसको कहते हैं अपना यहाँ पे रूपक। क्या कहते हैं? रूप को। रूपक आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10वां पूछा जाता है भाई कि आपके 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ? 18 मार्च को आपका 1948 में जो मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग के अंदर हुआ? तो भाई ये आपका लोहागढ़ जो दुर्ग है आपका, कौन सा भाई? लोहागढ़। ये आपका क्या है? ए वाला ऑप्शन। ये आपका सभी का राइट होगा। लोहागढ़ के अंदर आपका मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी, गलत आंसर नहीं देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है सभी विद्यार्थियों के सामने। सवाल है आपका भाई, चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? चुलिया जलप्रपात आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपके चंबल नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ है? चंबल नदी के ऊपर आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का लॉक करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, में क्वेश्चन 12 पूछा गया यहाँ पे। क्या है? निम्नलिखित किसान आंदोलन के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए उनकी शुरुआत के सही वर्ष हुए, यानी कि उनका चयन करना है यहाँ पे। बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे? यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो किसान आंदोलन आपके आरोही क्रम के अंदर रखते हुए आपको व्यवस्थित करना है। तो भाई आपका यहाँ पे क्या, ये कूट भाषा के अंदर आंसर देना है। क्या करना है? ये कूट भाषा के अंदर आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे भाई कूट भाषा के अंदर आंसर कैसे देंगे? सबसे पहला यहाँ पे भाई आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन आता है, ठीक है। फिर नंबर पे सी वाला आता है आपका कि बेगू किसान आंदोलन हो गया। इसके बाद फिर आपका आता है जयपुर किसान आंदोलन, ठीक है। इसी तरह आपका लास्ट में आता है निमुसना किसान आंदोलन। यानी कि साथियों आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एक वाला। कौन सा हो जाएगा? कूट भाषा के अंदर जो आंसर होगा आपका ये एक वाला आंसर होगा, ये करेक्ट होगा। तो समझ गए सभी विद्यार्थी, इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13 14 पूछा गया यहाँ पे। 13, हाँ, क्वेश्चन 13 के जवाब देंगे यहाँ पे कि चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? बताओ भाई, चंदन काष्ठ शिल्प के जनक कौन है? तो साथियों इसके जो जनक हैं वो है आपके मालचंद जागीर, जो कि आपके सुरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार भाई। अगला क्वेश्चन 14 पूछा गया। क्वेश्चन 14 है आपका यहाँ पे भाई, परछा बावड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं, परछा बावड़ी आपके कहाँ स्थित है? तो परछा बावड़ी भाई आपके रामदेवरा। कहाँ है? रामदेवरा। फर्स्ट वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का लॉक करो। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन आपका 15। क्या है? क्वेश्चन 15, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन 15 का आंसर देना भाई। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे ये किले के चारों तरफ क्या है? खाई बनी हुई है, और यह एक आप पारिक दुर्ग का उदाहरण है। यानी कि ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। और आपका यहाँ पे जो थर्ड वाला जो दे रखा है ना, एक और दोनों राइट है आपके, हाँ, तो ये आपका आंसर होगा तीसरा वाला, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से आंसर भी देने पड़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया भाई कि किशनगढ़ क्या है? 1 मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं। किशनगढ़ जो शैली है इसकी प्रमुख विशेषता बताओ। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या होगी? जल्दी से बताइए भाई। यहाँ पे देखो ये एक नारी सौंदर्य को दर्शाती है और केले के पेड़ इसमें होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो इसकी प्रमुख विशेषता है कि नारी सौंदर्य को दर्शाती है, केले का पेड़ है इसमें सबसे ज़्यादा, और आपका यहाँ पे उपयुक्त दोनों कौन है भाई? 1 और 2 दोनों। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन क्या है प्यारे साथियों? यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन का लेवल भी आता है। जो नए विद्यार्थी उनको पता नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखना है, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला भाई देखो, शाह दुर्ग का उदाहरण जल्दी से बताओ। शाह दुर्ग का उदाहरण भाई क्या हो जाएगा? शाह दुर्ग के अंदर आते हैं भाई, एक चित्तौड़ का आता है, जालोर का आता है, सिवाना का आता है, यानी उपयुक्त सभी। आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? सभी साथियों का राइट होगा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18वां पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ो। देखो, राजस्थान के उद्यान यानी कि कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिक पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, बताओ भाई योजना कहाँ बनाई थी? ये आपके माउंट आबू के अंदर। कहाँ पर? माउंट आबू के अंदर। जो मौसम है आपका वो आपके जो क्या कहते हैं, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग जो है ना, पारिस्थितिक पर्यटन, जो उन्होंने मौसम को ध्यान में रखते हुए वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको ध्यान में रखते हुए माउंट आबू को चॉइस किया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन 19वां पूछा जाता है प्यारे साथियों, जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे। यहाँ पे सवाल क्या है भाई? युवा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की जो साड़ियाँ मशहूर है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। युवा चंदन व स्प्रे पेंटिंग की जो साड़ियाँ मशहूर हैं ये कहाँ है भाई? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये युवा चंदन हो गया, स्प्रे पेंटिंग हो गई, ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? नाथद्वारा के। जल्दी से, ठीक है। नाथद्वारा वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20 पूछा जाता है भाई। क्वेश्चन 20 जल्दी से बताना यहाँ पे कि बारात का जो स्वागत करने के बाद उसे भोजन करवाना क्या कहलाता है? बारात का जो स्वागत करते हैं वो स्वागत करने के बाद उसको भोजन करवाना पूरी बारात को, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन 20 का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी भाई। बहुत ही शानदार भाई। ये आपका 20वें का आंसर, बारात का स्वागत करने के बाद भाई इसका भोजन करवाना उसको कहते हैं, बहुत ही शानदार, कुंवारी जान भात। क्या है? कुंवारी जान का भात, आपका जो कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए भाई? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो सवाल भाई है ये देखो, संत दादू की जो रचनाएं कौन कौन सी है? रचनाएं किसमें है भाई? कौन कौन सी नहीं है? रचनाएं मेवाड़ी में है, ढूंढाड़ी में है, हड़ौती में है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखो, दादू संत की जो रचना है, सेकंड वाला आपका राइट होगा। जयपुर वाली जो लैंग्वेज है ढूंढाड़ी, है ना, ये आपका राइट होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। सभी विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई। अगला है देखो, फूलों की होली। कहाँ है? फूलों की होली आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन 22 का आंसर दो भाई। फूलों की होली है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फूलों की होली आपका कहाँ राइट होगा भाई? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, फूलों की जो होली है भाई, गोविंद देव जी जो है आपका जयपुर, क्या है? जयपुर के अंदर आपका, यानी कि गोविंद देव जी का मंदिर नवनिर्मित जो कि उत्तरी जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और आपका ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ पे आपके फूलों की होली प्रसिद्ध है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे 23वां पूछा जाता है भाई। 23वां क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो अपील पर सभी राज्यों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस मनाया गया, बताओ भाई। रियासती दिवस, अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद है ना, उसकी अपील पर सभी प्रजामंडलों का रियासती दिवस मनाया गया, तो वो कब मनाया गया भाई? वो आपका मनाया गया था साथियों 19 अप्रैल 1942 को। ध्यान रखना, 19 अप्रैल 1942 को आपका यहाँ पे ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर आपका 24 पूछा गया भाई। सवाल क्या है कि किसी सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, बताओ भाई। किसी सुशीर वाद्य यंत्र में 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं अलगोजा। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा अलगोजा। क्या भाई? अलगोजा एक बांसुरी होती है, जो कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। हाँ, तो साथियों अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरसन भाटिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? अमरसन भाटिया, बताओ भाई। अमरसन भाटिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन 25 का आंसर भाई। इसमें इनके कथन की बात करें तो अमरसन भाटिया का जन्म जो इनका हुआ भाई, भाटिया जी को 22 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटका कर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। हाँ, ये ध्यान रखना। बाकी इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि आपका यहाँ पे साथियों थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोनों राइट है, ठीक है। एक ये और एक ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब भाई क्वेश्चन आपका यहाँ पे 26 पूछा गया, बहुत ही शानदार सवाल को पढ़ेंगे भाई। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं प्यारे साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, बूंदी, लाखेरी हो गया, चित्तौड़, ठीक है, आपका ये अणुनगरी वाला,
कोटा हो गया, सिरोही हो गया और उदयपुर, ये आपके जो जिले हैं भाई, ए वाला ये आपका राइट होगा। बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, ये क्या है आपके सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई 27वां पूछा जाता है। क्वेश्चन 27 जल्दी से, क्वेश्चन 27 है भाई यहाँ पे। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन 27, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता सलाह से करेगा, बताओ किससे करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। भाई ये आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, उनसे सलाह करेगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट रखना। अगला सवाल भाई यहाँ पे 28वां पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपका साथियों यहाँ पे कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जनजाति संख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, बताओ भाई द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत आपका अनुसूचित जनजाति का बताना भाई कहाँ का है। 28 का क्वेश्चन 28 का भाई ये है साथियों। अनुसूचित जनजाति की बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो ये आपका यहाँ पे भाई डूंगरपुर जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर जिले के अंदर आपके सर्वाधिक प्रतिशत है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछा गया, 9 क्या 29 का पूछा गया भाई। कौन सा राजस्थान में मंत्रिमंडल की जो बैठक है परिषद निर्दिष्ट करता है, बताओ भाई कौन राजस्थान में मंत्रिमंडल की बैठक जो परिषद है वो निर्दिष्ट करता है भाई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन करता है जल्दी से बताइए यहाँ पे जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए यहाँ पे क्या राइट होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भाई। क्वेश्चन 29 की बात की यहाँ पे कौन करता है भाई? यहाँ पे मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई यहाँ पे पूछा गया 30वां क्वेश्चन 30 भाई देखो, जनकपुर और आपका सरवाड़ा खाने जानी जाती है जिस खनिज के लिए, बताओ भाई सरवाड़ खाने और जनकपुर ये दो खाने हैं ना, ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके तांबड़ा पत्र के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तांबड़ा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन याद रखना, खनिज से रिलेटेड भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला भाई। अगला जो सवाल यहाँ पे भाई 31 का पूछा जाता है आपका, बताओ भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल क्या है आपका यहाँ पे भाई? 1 मिनट, सवाल जो पूछा गया आपका कि 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सवाल है भाई आपका 1800 सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया भाई 1877 ईस्वी में आगरा किला से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच में पहली रेल चलाई गई थी, बताओ भाई। हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, आगरा किला उत्तर प्रदेश से बांदी कुई दोसा, बताना याद रखना भाई। बांदी कुई दोसा के बीच में आपके क्या है पहली रेल चलाई गई थी। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो सवाल है यहाँ पे प्यारे साथियों आप सभी के बीच में पूछा गया कि भाई सुमेलित कीजिए नीचे दिए पुटों में से गलत जोड़े का उत्तर का चुनाव करना है। यानी कि यहाँ पे जो गलत जोड़े का चुनाव करना है यहाँ पे भाई, जो गलत वाला कर रखा है ना वो करना है, ठीक है। देखो सीमेंट अवस्थित तोड़ने वाला उर्वरक गड़े पान, यहाँ पे गिलास, ये तांबा खेतड़ी। अब यहाँ पे भाई जो आपका गलत सुमेलित वाला होगा वो है यहाँ पे गिलास, जो कांच है ना वो लीलवाणी जो कर रखा है, ये आपका क्या है गलत जोड़े का उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा। अगला जो सवाल भाई आपका यहाँ पे पूछा गया 32 का, 32 क्या है भाई? वालरा कृषि का एक प्रकार है राजस्थान में। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार क्या है, बताओ भाई। वालरा कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, स्थानांतरित कृषि आपका यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 33 का आंसर देना यहाँ पे भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई कि किस प्रकार के वन है जो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो है भाई शुष्क सागवान। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? शुष्क सागवान आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का अपना राइट होगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला जो सवाल यहाँ पे पूछा गया भाई कि राजस्थान में किन जिलों में आपका जो लाल लोम है यानी कि रेड लोम पाई जाती है, मृदा पाई जाती है? 34 का आंसर दो भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। लाल लोम यानी कि रेड मृदा पाई जाती है भाई, लाल लोम, ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर कहाँ होगी भाई? बांसवाड़ा के डूंगरपुर के अंदर। आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का अपना राइट होगा। अगला सवाल भाई 35वां पूछा गया है कि भाई राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तता पाई जाएगी, बताओ भाई। राजस्थान के किस भाग में वर्षा सर्वाधिक वर्षा की जो परिवर्तिता पाई जाती है भाई? जल्दी से आंसर दो यहाँ पे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, सुदूर पश्चिम भाग कौन सा हो जाएगा, सुदूर पश्चिम भाग के अंदर आपके क्या है, सर्वाधिक वर्षा की जो परिवर्तता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला जो सवाल है प्यारे साथियों कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्यतः साथियों ये कोटा के अंदर है, यानी कि ध्यान रखना थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा। बहुत ही शानदार भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 37 पूछा गया। क्वेश्चन 37 क्या है प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन 37 सेकंड। देखो यहाँ पे किस परियोजना में राजस्थान का प्रथम बार फुहारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। बताओ भाई, फुहारा पद्धति रूप से लागू किया गया था किस परियोजना में। 37 का आंसर देना भाई। तो वो है भाई यहाँ पे नर्मदा नहर परियोजना। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नर्मदा नहर परियोजना। सेकंड वाला ऑप्शन सभी भाइयों का यहाँ पे राइट होगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। अगला है देखो, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध ये किस नदी पर स्थित है, सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर देना है। बिसलपुर बांध भाई आपका यहाँ से बी से बिसलपुर बांध और बी से बनास नदी पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन भाई 39 का, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। देखो, असधारा यानी कि निराधारा या निरालंबा सरस्वती पंडित खंडिता या फिर यह कहवात किस परमार शासक किससे संबंधित है। बताओ भाई, किस परमार शासक से संबंधित है। ये राजा भोज किससे संबंधित है, राजा भोज से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला और आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये है भाई, राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 में किसको सम्मानित किया गया। बताओ भाई, 40 का आंसर क्या होगा, किसको सम्मानित किया था, विजय वर्मा को। याद रखिएगा सभी, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय वर्मा को यहाँ पे सम्मानित किया था। टोटल आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन करवाए। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो को छोड़ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।